बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ईरानी सुप्रीम लीडर रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामेनी अब हमारे दरमियान नहीं रहे। उनके आखिरी अल्फाज, अगर मैं शहीद हो गया तो खुश होना, क्योंकि मैं झुका नहीं, हम लड़कर शहीद हो रहे हैं। मेरी फ़ौज और मेरी अवाम भी लड़कर शहीद हो रहे हैं। हमें इजरायलियों और अमरीकियों के सामने न झुकना है, न ही अमरीका से मदद मांगनी है। हमारे अल्लाह की ज़ात ही मुआविन व मददगार है, क्योंकि मैं आखिरत में सुरखरू होकर जाऊंगा, ताकि मैं जवाब दे सकूं कि मैं इस्लाम के लिए लड़ा था, मैंने अपनी जद की लाज रखी, मैं किसी ताकत के सामने नहीं झुका। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के ये आखिरी अल्फाज थे। वो अब हम में नहीं रहे। इंतहाई सोग का समा है और ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरान की अवाम अब सड़कों पर निकल आई है और सिर्फ एक ही नारा इस वक्त लगाया जा रहा है, और वो है इंतकाम, इंतकाम, जिहाद, जिहाद का नारा। ईरान के रिजीम को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। ईरान के रिजीम से मसला था इसराइल को, अमेरिका को, और उस रिजीम को टारगेट करने में वो कामयाब हो चुके हैं। लेकिन ईरानी अवाम के हौसले पस्त नहीं हुए, बल्कि उनके अंदर गम गुस्से की आग मजीद भड़क उठी है। और ईरानी फ़ौज ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत के बाद उनका बदला लेने का भी ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को जहन्नुम वासिल करने का ये उनकी जानिब से ऐलान किया गया है कि हमारे सुप्रीम लीडर का हम बदला लेंगे। अभी आज पहला दिन होने वाला है ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद का, और ये एक इंतहाई बड़ा, इंतहाई ख़तरनाक दिन होगा, क्योंकि ईरानी अवाम, ईरानी अफ़वाज अब अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो चुकी है। और नाज़रीन, कुछ अंदर के गद्दार भी थे। ये कहानी जो हमारे सामने आई है, जैसे खुलकर सामने आई ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत की कहानी, कुछ अंदर के गद्दार भी मौजूद थे। इसके अंदर कुछ ऐसे ममालिक भी शामिल थे जिन्होंने इज़राइल की मदद की, जो कि इज़राइल के साथ मावनत कर रहे थे। वो कौन से ममालिक थे? उन ममालिक का भी आपके साथ जो है वो हम सिलसिला डिस्कस करेंगे। इसके साथ-साथ कुछ पड़ोसी ममालिक भी थे ईरान के, जिनकी जानिब से गद्दारी की गई है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ-साथ जो ईरान के अंदर अब नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब है, वो कैसे होगा, और कौन-कौन से नाम हैं जिनको इस वक़्त उम्मीदवार करार दिया जा रहा है ईरानी सुप्रीम लीडर बनने का, वो कौन है? वो भी तफ़सीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक़्त ईरान के अंदर से जो ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल और ख़बरें मौसूल हो रही है, तेहरान और इस्फ़हान में अवाम की वहाँ पर कितनी तादाद मौजूद है, वहाँ पर क्या सूरत-ए-हाल है, वो सूरत-ए-हाल भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो इसके साथ-साथ अमरीका और इज़राइल का अगला कदम है, वो क्या हो सकता है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आबनाए हरमज़ के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट आई है, वो भी नाज़रीन आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ये एहतजाज सिर्फ़ ईरान तक महदूद नहीं है, बल्कि ये ईरान से बड़े हद तक बाहर भी निकल चुके हैं। अब मुख्तलिफ़ ममालिक में इन एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो चुका है, और ईरान के पास जितने भी ऑप्शंस हैं, उस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सी खबर हम आपको देने लगे हैं, और वो खबर ये है कि इजरायली इंटेलिजेंस ईरानी सुप्रीम लीडर के कंपाउंड तक पहुंच चुकी थी। ईरानी सुप्रीम लीडर के कंपाउंड तक न सिर्फ पहुंची थी, बल्कि ईरानी सुप्रीम लीडर की अंगूठी जो है वो नमाज से पहले वो चोरी हो जाती है। और जो ये कहा जा रहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर अपने कंपाउंड में मौजूद थे, और वहां पर अपनी बेटी और अपने जो दामाद हैं उनके साथ वो मौजूद थे, और इजरायली हमले का निशाना बने, जिसमें उन तीनों की शहादत हुई। ये ईरानी स्टेट मीडिया की जानिब से भी कंफर्मेशन आ चुकी है। ईरानी स्टेट मीडिया के साथ साथ ये बैनुल अक़वामी बीबीसी, रॉयटर्स, इसके साथ सीएनएन और मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ये खबर नशर हो रही है। डिस्टर्बिंग बात इसमें यह है कि ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद सबसे पहले जो तस्वीर भेजी जाती है, वो इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू को तस्वीर भेजी जाती है। ये खबरें मौसूल हो रही हैं। तो जब आपके अंदर ही गद्दार मौजूद हो, तो फिर ये होता है। इसीलिए नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि अंदर के कुछ लोग भी मुलव्विस थे। सऊदी अरब को इस वक्त बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और वो इसलिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि ये एक जो लिबादा अपने ऊपर ओढ़कर मुज़ाकरात की और अमन की बात कर रहे थे, ईरान के ऊपर हमला करने में ये भी मुलव्विस थे। सऊदी अरब को भी इसमें मुलव्विस करार दिया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि इन्होंने ही अमेरिका को उकसाया था, और इन्होंने ही
ये बात की थी कि ईरान के ऊपर हमला किया जाना चाहिए क्योंकि ईरान का जो जोहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम है वो उनके लिए भी काफ़ी हद तक खतरा था। इसके साथ-साथ नाज़रीन अगर बात की जाए बेसिस इन तमाम गल्फ़ कंट्रीज़ की ही बेसिस को इस्तेमाल करते हुए ईरान के ऊपर हमला किया गया। टॉम हॉक मिसाइल्स जो थे वो 2 दागे गए थे और वो 2 मिसाइल्स जो दागे गए थे वो अनस्टॉपेबल थे जिसने काफ़ी नुकसान पहुँचाया। आईआरजीसी के जो कमांडर हैं, जो चीफ हैं, वो इसमें शहीद हो चुके हैं। उनके जो वज़ीर दिफ़ा है ईरान के, वो इसमें शहीद हो चुके हैं। एक स्कूल पर हमला किया गया, उसमें 40 से ज़ायद तालिबात शहीद हो चुकी हैं। ईरानी फ़ौज इस वक़्त शदीद गुस्से में है और ईरानी फ़ौज की जानिब से सुप्रीम लीडर का बदला लेने का ऐलान किया गया है। सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरान में 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया गया है और इस 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा सोग में जो ईरान की जानिब से रिस्पॉन्सेज़ होंगे, उन रिस्पॉन्सेज़ के मुतालिक नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि दैट विल बी ब्रूटल। अब ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। नए लीडर की जो नाज़रीन अभी इस वक़्त बात की जा रही है नया लीडर कौन होगा? नया लीडर जो चांसेज़ इस वक़्त लग रहे हैं, वो मुज्तबा ख़ामेनी के लग रहे हैं, नए ईरान के सुप्रीम लीडर के और ये जो फ़ैसला है ईरान की 88 रुकनी मजलिस ख़बरगान जो है, वो नए सुप्रीम लीडर का फ़ैसला करेगी और जो 6 टॉप उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं, उनमें मुज्तबा ख़ामेनी जिस तरह हमने आपको बताया, सादिक लारीजानी, मोहम्मद मेहदी मीर बाक़री, मोहसिन अराकी हसन ख़ोमेनी और अली रज़ा आराफ़ी, ये टॉप 6 कैंडिडेट्स नज़र आ रहे हैं ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए। एक और मुल्क की जो इस वक़्त ख़बरें मौसूल हुई है, यूएई की जानिब से ये कहा गया है कि यूएई ने बड़े मिसाइल्स इंटरसेप्ट भी किए थे, अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव कर लिए थे और नाज़रीन न सिर्फ़ अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव किए थे बल्कि उन्होंने कहा कि हम बदला भी लेंगे, हमें हक़ हासिल है ईरान से बदला लेने का जिस तरीके से हालाँकि यूएई को टारगेट नहीं किया था, ईरान ने किसी भी अरब मुल्क को टारगेट नहीं किया, ईरान ने इज़राइली और अमरीकी बेसेस को उन अड्डों को निशाना बनाया जो कि मशरिक़ वस्ता के अंदर मौजूद थी। तो नाज़रीन उसके ऊपर अब एक तो दुबई भी उन ममालिक में शामिल है। दुबई यूएई मुत्तहिदा अरब इमारात की ही एक रियासत है। तो दुबई के अंदर अगर देखा जाए तो दुबई के अंदर वो जितने भी रात को हम देख रहे थे कि हमले किए गए, उसके बाद लाइट्स और बड़ा वो शो का एक इनेकाद किया गया। लाइट्स वहाँ पर जारी और सारी थी। बड़ी लाइटिंग्स थी और बड़ी वो खुशी का समा ऐसा था, ऐसा लग रहा था कि ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत का उनको बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी है, वो बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं। तो ये कुछ मुसलमान ममालिक थे जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था लेकिन चूँकि ईरान पर जब हमला किया गया तो बहुत सी चीज़ें अयाँ हो गई कि कौन ईरान के साथ है और कौन ईरान के साथ नहीं है। लेकिन तारीख़ याद रखेगी, तारीख़ हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखेगी कि एक लीडर था 80 साल से ज़ायद का एक शख़्स जो कि दुनिया के सामने नहीं झुका, जो कि दुनिया की सुपर पावर्स के सामने नहीं झुका और 40 साल से ज़ायद इस दुनिया की सुपर पावर्स ने उसको गिराने में, झुकाने में गुज़ार दिए, लेकिन वो झुका नहीं। 86 साल की उम्र में वो शख़्स झुका नहीं, बिका नहीं बल्कि डटा रहा दुनिया की सुपर पावर्स के सामने और जंग में उसने जामे शहादत नोश किया। इसके साथ-साथ नाज़रीन अफ़गानिस्तान के हवाले से भी खबरें मौसूल हुई हैं कि अफ़गानिस्तान के जो ख़ारिजियों ने इज़राइल के हमले की जो है वो तस्दीक़ की है, हिमायत की है कि बिल्कुल ठीक किया गया ये इज़राइल की जानिब से ईरान पर जो हमला किया गया है, तो उनका भी असल चेहरा पूरी दुनिया के सामने वाज़े तौर पर आ चुका है। नाज़रीन अगर ईरान की इस वक़्त की मौजूदा सूरत-ए-हाल की बात की जाए तो ईरान में तेहरान में और इस्फ़हान में इस वक़्त हज़ारों, लाखों की तादाद में अवाम सड़कों पर निकल आई है। लाखों की तादाद में अवाम सड़कों पर निकल आई है और ईरानी सुप्रीम लीडर का इंतकाम लेने की बात कर रही है, उनका बदला लेने की बात कर रही है और बड़े पैमाने पर इस वक़्त जिहाद, जिहाद के नारे लगा रहे हैं। ना सिर्फ़ ईरान के अंदर बल्कि इराक के अंदर भी बड़े पैमाने पर इस वक़्त अवाम सड़कों पर निकल आई है और ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद इंतकाम का जो है वो नारा बुलंद कर रही है। इसके साथ-साथ नाज़रीन जो कश्मीर है, मकबूज़ा कश्मीर, वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर लोग निकल आए हैं। इस वक़्त सड़कों के अंदर जो है वो सोग है और ये अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के लिए आंसू बहाए जा रहे हैं और लोग इस वक़्त शदीद सदमे में हैं, गुस्से में भी है और ये डिमांड कर रहे हैं कि नेतन्याहू और ट्रंप अब नहीं बचना चाहिए। अब जो मर्ज़ी हो जाए ये नहीं बचना चाहिए। तो अब देखना ये है कि ईरान अपना जो रिस्पॉन्स है, फाइनल रिस्पॉन्स वो कब जारी करता है। ईरान मुकम्मल तौर पर इस वक़्त तैयार है, लेकिन चूँकि बहुत बड़ा एक सेटबैक है, एक मेजर सेटबैक है और ईरान वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एक्चुअली। अब देखना ये है कि ईरानी सुप्रीम लीडर के बगैर
उनकी लीडरशिप किस हद तक मौसर साबित होती है और किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरान की जानिब से जो रिस्पॉन्सेज़ दिए गए थे, तल अवीव को निशाना बनाया गया, सायरन्स बजते हुए दिखाई दिए और तल अवीव के अंदर नाज़रीन जो इज़राइली हुक्काम हैं, उनकी वज़ारत दिफ़ा की बिल्डिंग को निशाना बनाया गया था, जिसमें एक शख़्स के हलाक होने की और 21 के ज़ख्मी होने की जो है वो इत्तलात मौसूल हो रही है और इसके साथ-साथ मुख्तलिफ़ मकामात पर बस स्टेशंस को, उनके सैनिटेशन प्लांट्स को, सबसे बड़े सैनिटेशन प्लांट्स को निशाना बनाया गया था। बड़े-बड़े गड्ढे और बसें तबाह हो गई थी, गाड़ियाँ तबाह हो गई थी, व्हीकल्स तबाह हो गई थी ईरान की जानिब से जो तल अवीव पर हमला किया गया था। उसके बाद दुबई में भी बड़े धमाकों की आवाज़ें सुनी गई थी, जितनी भी बेसेस मौजूद हैं, अल उदेद एयरबेस सबसे बड़ी एयरबेस जो अमेरिका की मौजूद है, उस पर उसको निशाना बनाया गया था और कुछ जो मिसाइल्स थे वो तो इंटरसेप्ट कर लिए गए थे, लेकिन कुछ मिसाइल्स ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया था। तो अब देखना ये है कि अब ईरान की जानिब से अवाम तो सड़कों पर निकल आई है, मज़ीद क्या सिचुएशन होती है। मज़ीद सिचुएशन जैसे ही कोई डेवलप होती है हम एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और आज का दिन जो है वो एक इंतहाई एक ऐसा दिन है जिस पर अफ़सोस भी बनता है और ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए सोचने का दिन है। ये सिर्फ़ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का आज एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।